लाहौर का डॉन तीफी बट मारा गया। वो कहता था मैं अपने घर का मच्छर भी नहीं मरने दूंगा। फिर किसने उसे गिरफ्तार करने की जुर्रत की? वो कौन पुलिस ऑफिसर है जो दुबई गया और तीफी बट को हथकड़ियां लगाकर पाकिस्तान लाया? नाज़रीन, एक ऐसा पुलिस ऑफिसर, एक ऐसा पुलिस हीरो जिसकी कहानी जानकर आप बॉलीवुड के हीरोज की कहानियां भूल जाएंगे। नाज़रीन, इस पुलिस ऑफिसर का नाम है खालिद वरिया। ये दुबई जाता है, तीफी बट को गिरफ्तार करता है, हथकड़ियां लगाकर पाकिस्तान लाता है। लेकिन खालिद वरिया के रिकॉर्ड पर सिर्फ तीफी बट नहीं बल्कि 226 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स हैं जो कि अब तक पाकिस्तान में जुर्म करके भागते रहे। और खालिद वरिया 2006 से लेकर अब तक तकरीबन 20 साल से उनका पीछा करता रहा और 226 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स को पकड़कर पाकिस्तान लाया, अदालतों में पेश किया और उन्हें उनके कैफरे किरदार तक पहुंचाया। खालिद वरिया को यह मेडल एक बत्ताखोर और कातिल को इंडोनेशिया से गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाने और उसे उसके कैफरे किरदार तक पहुंचाने की वजह से मिला। मगर खालिद वरिया ने सिर्फ एक शख्स नहीं, सिर्फ तीफी बट नहीं, बल्कि 2006 से लेकर अब तक 226 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स को पकड़ा है, पाकिस्तान में लाया है और उन्हें उनके कैफरे किरदार तक पहुंचाया है। अब खालिद वरिया और उनकी टीम का तरीका क्या होता है? ये ऐसे शख्स को ट्रेस करते हैं जिसने पाकिस्तान में जुर्म किया और जुर्म करने के बाद वो पाकिस्तान से कानूनी या फिर गैर कानूनी रास्ते से भाग गया। किसी भी मुल्क, चाहे यूरोप हो, अफ्रीका हो या फिर ऐसे जजायर जहां पर आम इंसान का दाखिला रसाई भी मुमकिन नहीं है, वहां तक अगर वो पहुंच गया तो खालिद वरिया वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ते। इन्होंने हाल ही में एक ऐसे शख्स को पकड़ा है जो कि 2006 में पाकिस्तान में जुर्म करके भागा था। 2010 तक उसका ट्रैवल रिकॉर्ड मौजूद था कि 2010 में वो साउथ अफ्रीका गया। खालिद वरिया और उनकी टीम साउथ अफ्रीका जाते हैं, उसका सुराग लगाने की कोशिश करते हैं, मगर फिर पता चलता है कि वो शख्स अफ्रीका से यूरोप भाग गया। ये 6 साल तक उस शख्स को यूरोप ढूंढने की कोशिश करते हैं मगर वो नहीं मिलता। फिर आखिरकार उस शख्स का सुराग मिलता है इटली से। खालिद वरिया और उनकी टीम उस शख्स को इटली से गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाते हैं और इस तरह 17 साल से पेंडिंग एक केस और मुजरम जो है वो अपने कैफरे किरदार तक पहुंच जाता है। अब इस शख्स ने हाथ डाला है तीफी बट पर। नाज़रीन, 18 फरवरी 2024 लाहौर में एक शादी की तकरीब जारी है, मौसीकी और ढोल की थाप पर रक्स जारी है। उसी शादी में एक मेहमान खुसूसी है जिसका नाम है अमीर बालाज टीपू, जिसकी दुश्मनी होती है तीफी बट और गोगी बट के साथ। अचानक मंजर तब्दील हो जाता है, मौसीकी और ढोल की थाप की जगह पर गोलियों की तड़तड़ाहट आ जाती है। जैसे ही गोलियों की आवाज थमती है एक लाश दिखाई देती है। वो लाश है अमीर बालाज टीपू की। नामजद किया जाता है इस कत्ल के अंदर तीफी बट और उसके कजन गोगी बट को। एक अरसा तीफी बट की तलाश की जाती है मगर वो नहीं मिलते। फिर पता चलता है कि तीफी बट दुबई में मौजूद हैं। ये केस लेते हैं खालिद वरिया और उनकी टीम। अचानक एक खबर आती है कि तीफी बट को खालिद वरिया और उनकी टीम ने दुबई से गिरफ्तार कर लिया है। फिर 4 अक्टूबर को यह खबर आती है कि बहुत जल्द तीफी बट को पाकिस्तान मुंतकिल किया जाएगा और अदालत में पेश किया जाएगा। लेकिन यहां पर एक और बात काबिल जिक्र है। लाहौर के मशहूर डॉन और मोस्ट वांटेड क्रिमिनल को लाहौर लाने की बजाय कराची लाया जाता है। फिर 10 अक्टूबर की रात कराची से ये काफिला सीसीडी की सरबराही में लाहौर आता है और उनके पास मौजूद होते हैं तीफी बट। रात को उनके सामने 2 मुसल्ला गाड़ियां आती हैं। वो पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हैं और मुलजिम तीफी बट को छुड़वा कर ले जाते हैं। सुबह के वक्त फायरिंग का दूसरा राउंड शुरू होता है। यहां पर पुलिस और मुलजिमान के दरमियान 20 मिनट फायरिंग का तबादला जारी रहता है और फिर 20 मिनट के बाद मुलजिमान की जानिब से खामोशी छा जाती है। जब पुलिस जाए वकुआ पर पहुंचती है तो वहां पर एक जख्मी शख्स मिलता है। शनाख्त होती है तीफी बट के नाम से। सीसीडी तीफी बट को हॉस्पिटल लेकर जाती है मगर रास्ते में ही तीफी बट का इंतकाल हो जाता है। और फिर सीसीडी का वही पुराना बयान कि मुलजिम अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। नाज़रीन, तीफी बट लाहौर का मशहूर जमाना डॉन था जिसने एक अरसा दहशत बनाई रखी। ताल्लुक तो गवाल मंडी से था मगर उसका डर पूरे लाहौर पर था। एक ऐसा शख्स जिसके ताल्लुकात बड़े बड़े सियासतदानों और जर्नैलों के साथ थे। अब यहां पर अजीबो गरीब सूरत हाल पैदा होती है कि जैसे ही तीफी बट को कत्ल किया जाता है या फिर वो अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा जाता है तो इस कत्ल में नामजद कर दिया जाता है गोगी बट को, जो कि ऑलरेडी जमानत पर रिहा है। अब गोगी बट भी सीसीडी के पास है।
अब ट्रायल उनका भी जारी है। अब लोग बड़ी मुतजाद सी बातें कर रहे हैं कि क्या तीफी बट की तरह गोगी बट भी अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा जाएगा या फिर नहीं। नाज़रीन, इन दिनों आपने सीसीडी के बहुत सारे कारनामे सुने होंगे, बहुत सारे लोग उनके हक में बात करते हैं, बहुत सारे लोग उनके खिलाफ बात करते हैं। कुछ कहते हैं मावराए अदालत कत्ल करते हैं, ये जुर्म है। कुछ कहते हैं कि वो पाकिस्तान का और बिलखुसूस पंजाब का गंद साफ कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। नाज़रीन, इस पर बहुत सारी डिबेट हो चुकी है, बहुत सारी डिबेट हो सकती है, मगर इस वीडियो के बनाने और इस कहानी को दोबारा सुनाने का मकसद है एक ऐसे पुलिस ऑफिसर, एक ऐसे पुलिस हीरो को खिराज तहसीन पेश करना जिसका नाम है खालिद वरिया, जो असल में हकीकी मानों में पाकिस्तान का गंद साफ कर रहा है। ऐसे मुजरिम जो कि पाकिस्तान में जुर्म करते हैं, बैरून मुल्क भाग जाते हैं, ये उनको पकड़कर अदालतों में पेश करता है और कैफरे किरदार तक पहुंचाता है। इसने तीफी बट को पकड़ा, वो तीफी बट जो कहता था कि मैं तो अपने घर का मच्छर भी मरने ना दूं। अब तीफी बट सीसीडी के हाथों मारा गया या फिर अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ, मगर लाहौर में एक खूनी लड़ाई का इख्तिताम हुआ और ये क्रेडिट जाता है खालिद वरिया और उनकी टीम को।